जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है शुभ शक्ति योजना 2026। जी हाँ, शुभ शक्ति योजना क्या है? इस योजना में 55-55 हजार रुपए सरकार देती है। बिल्कुल, कैसे मिलते हैं ये पैसे? इसके लिए फॉर्म भरा जाता है, या तो आप ऑफलाइन भर दो या आप ऑनलाइन भर दो। फॉर्म की प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे कि कहां से भरा जाएगा फॉर्म। अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म भी आपको देंगे हम फ्री में। और इसमें पैसे किस किस को मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या क्या जरूरी कागज पत्र लगेंगे, वो भी हम जानकारी आपको देंगे। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। A to Z जानकारी मैं आपको इस योजना के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। शुभ शक्ति योजना 2026, 55-55 हजार रुपए देगी सरकार। गरीबों की हुई मौज। फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फॉर्म भी शुरू होगा। अगर फॉर्म भरना चाहो तो फॉर्म भी भर दो, ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं, इसकी पूरी जानकारी को समझते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चलो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। भाई ये देखो, दैनिक भास्कर की अपडेट में आई है जयपुर की में 30 मार्च 2026 की लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें ये सारी चीजें बताई गई है। शुभ शक्ति योजना, श्रमिक परिवार की 2 बेटियों को 55-55 हजार रुपए की मदद की जाएगी। यानी कि श्रमिक परिवार की 2 बेटियों को ये 55-55 हजार रुपए मिलते हैं। अब श्रमिक परिवार के वैसा, श्रमिक परिवार वो होता है जिसमें श्रमिक हो, मजदूर हो, ठीक है साहब। तो सब श्रमिक तो सभी है, मजदूरी तो सभी करते हैं। चीज बाठा मल जाए, पेशगारी करी, कारीगर रहा, ये सभी श्रमिक है। वो श्रमिक नहीं तो कौन से श्रमिक? वो श्रमिक जिनके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए। जिनके पास क्या होना चाहिए? श्रमिक कार्ड होना चाहिए। अगर श्रमिक कार्ड है तो उस श्रमिक कार्ड किसका बनता है साहब? ये माता पिता का बनता है। श्रमिक कार्ड माता पिता का बनता है। तो ये जो माता पिता है, इनकी 2 बेटियों को ये लाभ मिलता है। 2 बेटियों को ये लाभ मिलता है साहब, 2 बेटियों को लाभ। जैसे मान लो कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो श्रमिक कार्ड बनवा के बैठा हुआ है और वो नरेगा के काम करता है, ग्राम पंचायत में काम करता है, जॉब कार्ड उसके पास है। क्या है साहब? जॉब कार्ड। अब जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड से वो श्रमिक कार्ड बनवा सकता है। जॉब कार्ड से श्रमिक कार्ड बनवा सकता है, क्योंकि लेबर का काम वो करता है। जॉब कार्ड उसके पास बना हुआ है। नरेगा में बड्डे वगैरह खोदने का काम करता है। रोड पर जैसे भाई वो बोलते हैं ना, उसको सड़कों का काम होता है, खुदाई, नाली वगैरह खुदाई का काम होता है, ठीक है। सड़कें बनाने का काम PWD के तरफ से होता है, ठेकेदारों के थ्रू लगे रहते हैं। इनका श्रमिक कार्ड बन जाता है जी। ऐसे जो लोग हैं जो काम करते हैं, तो एक साल में कम से कम 90 दिन का काम वो किया हो। एक साल में 90 दिन काम किया हो। एक साल में 90 दिन कितना हो गया? 3 महीना होगा। हाँ, एक साल में 90 दिन उसने काम कर रखा हो तो उसका श्रमिक कार्ड बन जाता है। श्रमिक कार्ड अगर उसके पास है तो उसकी 2 बेटियों को 55-55 हजार रुपए की मदद दी जाती है शुभ शक्ति योजना के लिए। ये किन को मिलती है मदद? देखो, राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना है। इसका उद्देश्य श्रमिक परिवार की बेटियों को आश्रित आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना में बेटियों को शिक्षा के लिए, कौशल व्यवसाय के लिए, विवाह के लिए सहायता दी जाती है। योजना में 55 हजार रुपए तक की सहायता दी जाती है। 2 बेटियां हैं तो दोनों को लाभ मिलेगा। राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। 2 बेटी है तो 55-55 हजार रुपया मिला तो कितना होगा साहब? 55 एकार
55 का 110 के 1,10,000 रुपए इसके सीधे खाते में आएंगे साहब, दोनों बेटियों को मिलेंगे 1,10,000 रुपए। आगे बात करते हैं अब इसमें और अपडेट। उच्च शिक्षा के लिए पैसे मिलेंगे। स्किल ट्रेनिंग कोई सीखना चाहती है, कोई कोर्स करना चाहती है, वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ लेना चाहती है, उसके लिए पैसे मिलेंगे। काम सीखने के लिए पैसे मिलेंगे, खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे मिलेंगे, या फिर विवाह में भी आप उसका खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र वगैरह क्या होनी चाहिए ये भी हम बताएंगे। श्रमिक परिवार की बेटियों को सशक्त बनाना, बेटियों को बोझ समझने की सोच खत्म करना, शिक्षा रोजगार के अवसर बढ़ाना, बाल विवाह रोकना, इनमें मदद करना। 2 बेटियां हैं तो दोनों को लाभ मिलेगा। आवेदक है जो राजस्थान का हो, यानी कि बेटी है जिसके पिताजी फॉर्म भर रहे हैं तो वो राजस्थान के निवासी हो, माता पिता पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो, यानी कि उस बेटी के माता पिता चाहे तो मम्मी चाहे पापा दोनों में से कोई एक निर्माण श्रमिक हो, यानी कि भाई नरेगा वगैरह में काम करता हो या कहीं पे भी रोड वगैरह पे काम करता हो, एक प्रकार से जॉब कार्ड धारी हो, श्रमिक कार्ड उसका बना हो, जॉब कार्ड रहता है तो श्रमिक कार्ड भी बन जाता है, या कुछ कंडीशन में ऐसे भी रहते हैं कि पीडब्ल्यूडी वगैरह में ऐसे रोड पर काम करने वाले जो लोग होते हैं और उनका भी श्रमिक कार्ड बनता है। तो वो श्रमिक कार्ड कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे और आपको A to Z जानकारी में बताऊंगा, श्रमिक कार्ड भी दिखाऊंगा कि ऐसे बनेगा भाई, और श्रमिक कार्ड के बारे में अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा कि श्रमिक कार्ड कौन कौन बनवा सकता है, कैसे बनवा सकता है, क्या क्या कागज पत्र लगते हैं, A to Z जानकारी आपको श्रमिक कार्ड की भी दूंगा। पहले आप इस शुभ शक्ति योजना को समझो। आवेदक राजस्थान का हो, माता पिता पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो, कम से कम 1 साल से, पिछले वर्ष कम से कम 90 दिन काम किया हो, बेटी की आयु कम से कम 18 साल हो, यानी कि जो बेटी की उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। किसकी उम्र? बेटी की उम्र 18 से कम हुई तो पैसा कौन मिलेगा। 18 साल हो, अविवाहित हो, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, कुंवारी कन्या वो होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास हो, बेटी कम से कम 8वीं पास पढ़ी लिखी हो, को नहीं साहब बेटी ने तो पढ़ाया ही को ना, कम से कम 8वीं पास, ज्यादा तो चाहिए है BA पास, पर कम से कम 8वीं चाहिए, ठीक। बेटी के नाम से बैंक खाता होना जरूरी है, घर में शौचालय होना चाहिए, बेटी का एक खाता खुलवा दो, खाता भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्लियर बात हो गई कि श्रमिक कार्ड जिसके पास है उसकी 2 बेटियों को पैसा मिलता है, चाहे ब्याह की खातिर खर्च करो, चाहे उन्हें पढ़ाई की खातिर खर्च करवाओ, चाहे वो बेटी ने कोई काम सिखा दो, ट्रेनिंग ले रही है, या वो बेटी खुद का कोई व्यवसाय कोई रोजगार करना चाहती है, कोई काम शुरू करना चाहती है, सिलाई वगैरह का कुछ भी काम शुरू करना चाहती है, तो वो उस पैसे का यूज ले सकती है। भरना कुछ नहीं है, 0 ले लो और खा जाओ, बरबा को काम कोनी, ये सरकार आपको सहायता दे रही है कि ले लो भाई, गरीब हो आप काम शुरू करो, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? आवेदन करते समय आधार कार्ड चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास में भाई पता चलेगा कि आप राजस्थान के हैं कि कहाँ के, ठीक है। आय प्रमाण पत्र चाहिए कि भाई आपका इनकम कितनी है, कम से कम 12 लाख सालाना से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि श्रमिक कार्ड चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका आधार कार्ड है या मार्कशीट है जो भी है, 8वीं की मार्कशीट चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, BPL प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेगा, और इसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब अगर है तो नहीं मिलेगा। परिवार में किसी की गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है तो उसको ये लाभ नहीं दिया जाएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे करें आवेदन। ऑफलाइन अगर करना चाहें तो श्रम विभाग के माध्यम से फॉर्म लेकर भरें और सभी दस्तावेज संलग्न करें, श्रम विभाग के कार्यालय में जमा करा दें। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो nebar.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, nebar.rajasthan.gov.in। ई मित्र के माध्यम से आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से 55,000 रुपए मिलते हैं। 2022 में ये योजना शुरू हो गई थी, राजस्थान शुभ शक्ति योजना अशोक गहलोत ने शुरू कर दी थी, और आवेदन की प्रक्रिया दोनों तरफ से है, ऑनलाइन भी करो चाहे ऑफलाइन भी करो। योजना के लाभार्थी कौन होंगे? जो श्रमिक वर्ग की महिलाएं और बालिकाएं हैं। कोई महिला भी फॉर्म
भरना चाहिए, तो महिला कैसे भरेगी, वो तो अविवाहित होनी चाहिए लड़की। ठीक है, ओके साहब। जरूरी दस्तावेज मैंने आपको बता दिए हैं। भामाशाह की जगह जन आधार कार्ड, भामाशाह की जगह जन आधार कार्ड होना चाहिए। मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक की पासबुक, 8वीं पास मार्कशीट, राशन कार्ड, पहचान पत्र है तो वो, नहीं तो फिर आपका आधार कार्ड चल जाएगा। आय प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये चीजें चाहिए। ईडब्ल्यूएस की छात्राएं हैं वो भी अपना फॉर्म लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो वो। माता पिता भरते हैं ये फॉर्म, कौन भरता है, माता पिता फॉर्म भरते हैं जी, माँ बाप भरेंगे फार्म कि साहब देखो हमें श्रमिक कार्ड ले रखा है, हमने काम करते हैं, हमारी 2 बेटियां हैं, इन 2 बेटियों के लिए हमें पैसे की जरूरत है। 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए बेटियों की, 18 साल इसकी बेटी की उम्र हो जानी चाहिए, तभी ये फॉर्म भर पाएंगे आप। ठीक है ना, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब साहब इसका फॉर्म दिखा दो, तो फॉर्म ये रहा। ऑफलाइन अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म आप ये भर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म आप इसको काम में ले सकते हैं। देखो इसमें सारी चीजें लिखी गई है, क्या क्या भरना है। बेलदार, मिस्त्री, बिजली का काम करने वाले, नल का काम करने वाले जो भी हैं आप वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए साहब, आपके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको भरनी पड़ेंगी। निर्माण, श्रमिक, शिक्षा, कौशल विकास में, इसमें सारी चीजें यहाँ पे दी गई है जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। शुभ शक्ति योजना और ये पुत्री के बैंक खाते का विवरण, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। शुभ शक्ति योजना हेतु हिताधिकारी की घोषणा, लड़की की पासपोर्ट साइज की फोटो लगाएं, ये भी आपको एक देना पड़ेगा जिसमें मोहर वगैरह लगानी पड़ेगी। यहाँ पे ये सारी चीजें, ये तो ऑफलाइन है, ये तो ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए है। तो आपको तो ऑनलाइन करना चाहिए, आपको तो ऑनलाइन भर देना चाहिए ई-मित्र के माध्यम से। ठीक है साहब, पता पड़ गया आपको कि ये शुभ शक्ति योजना किसको मिलती है इसका लाभ। तो इसका लाभ जिसके पास श्रमिक कार्ड होगा और उसके अधिकतम 2 बेटियों को लाभ मिल सकता है। ऐसा नहीं साहब मेरे पास तो 3 बेटी हैं, मेरे तो 4 बेटी हैं, 4 वन मिलेगा उनको पैसा ना, 2 ने ही पैसा मिलेगा, 2 को ही लाभ मिलेगा, ये चीज है। ठीक है, आप कभी भी लाभ ले सकते हैं जब बेटी की उम्र 18 साल हो जाए और आप गरीब आदमी हैं, आपके पास श्रमिक कार्ड है, तो आप इस पैसे को यूं ना गंवाएं, पैसे को ले लें आप। 2 बेटियां हैं तो सीधे 1,10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। क्यों छोड़ो भाई, सरकार पैसा देगी तो सरकारी योजना लो, लाभ तो लो कम से कम, है ना, ये चीजें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।